अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है और आज मैं जिस नफ्सियात की बीमारी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक नफ्सियात की बीमारी है जिसमें दो तरह के सिम्पटम्स होते हैं। एक सिम्पटम होता है, एक तरह के सिम्पटम्स को हम मेनिया कहते हैं, यानी कि मिजाज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपका खुश रहना शुरू हो जाता है। आप जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपके अंदर ग्रैंडियोसिटी आना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिप्रेशन के होते हैं, जिसमें उदासी होती है, मायूसी होती है और जो है क्या कहते हैं, आपका दिल नहीं लगता किसी चीज़ में, जिसमें ताकत नहीं महसूस होती, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उम्मीद नहीं नज़र आती आने वाले कल के बारे में और जो है अजीब अजीब सोचें आती हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में। ये दोनों तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं और जो है कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ मर्तबा ये बीमारी जो है वो डिप्रेशन से शुरू होती है, लोगों को डिप्रेशन होता है, लेकिन तब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होती जब तक इसमें मेनिया का कोई अटैक ना हो जाए या मेनिया का कोई एक जो है वो एपिसोड ना आ जाए। बेसिकली एपिसोडिक होती है। तकरीबन अगर ये बीमारी अनट्रीटेड और ट्रीटेड 6 महीने में ये सेटल डाउन हो जाती है। अगर दवाओं से आप इसको ट्रीट करें तो ये विद इन 6 मंथ्स ये ट्रीट हो जाती है और बीच में 2 एपिसोड्स के बीच में जो फेजेस होते हैं वो नॉर्मेलिटी के होते हैं, यानी कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाता है। उस जिसे हम कहेंगे कि अपनी जो है बेसलाइन जो है वो टच कर लेता है पेशेंट और जो है अपना ऑक्यूपेशनली वेल हो जाता है, हर चीज़ ठीक हो जाती है। इनिशियली शुरू में ये होता है कि 2 एपिसोड्स के बीच में जो है वो फ़ासला ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये इलनेस बढ़ती चली जाती है तो फिर ऐसा होता है कि 2 एपिसोड्स के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर जो है वो ऐसी दवाइयों से किया जाता है जिसमें हमारे पास एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, मूड स्टेबलाइज़र्स, क्योंकि मिजाज को बेसिकली हमने एतदाल में रखना होता है, उसके लिए हम मूड स्टेबलाइज़र्स देते हैं ऐसे पेशेंट्स को। और जो है क्या कहते हैं, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सिवियर मेनिया के फेज़ में होता है तो एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं। ठीक है, अगर पेशेंट बहुत सिवियरली डिप्रेस्ड है तो हम कुछ हद तक जो है एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स हमें बहुत ख्याल से देनी होती है क्योंकि वो पेशेंट्स को वापस जो है मेनिया की तरफ पुश कर सकती हैं। तो इसमें जो प्रोफाइलेक्टिकली जो दवा दी जाती है वो बेसिकली होती है, मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं और अगर इसको ट्रीट किया जाए प्रॉपरली तो ये पेशेंट्स जो हैं वो बहुत बेहतर इनका प्रोग्नोसिस हो सकता है। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साथ साथ साइकोथेरेपी का भी रोल है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में। तो जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर कोई ऐसा मरीज़ आपके इर्द गिर्द हो तो आप जो है उसको ज़रूर अपने साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, उसका इलाज करवाएं, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसे अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। थैंक यू सो मच।